बैठक ली है, क्या कहना चाहिए, किस प्रकार की इसमें देखिए 7 महीने के बाद मीटिंग हुई है और 7 महीने के बाद हम पिछले कामों का भी रिव्यू करते हैं और भविष्य में भी क्या रूपरेखा तैयार होगी किस विभाग को, क्योंकि भारत सरकार प्रदेश की सरकार को तकरीबन कुछ एक विभागों में तो 40% से भी ज़्यादा पैसा देता है, कुछ एक में ज़्यादा पैसा देता है। और माननीय प्रधानमंत्री जब से मोदी जी ने ये कुर्सी संभाली है, बजट का बड़ा हिस्सा प्रदेशों को दिया जाता है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कनेक्टिविटी के नाम से रोड की बात हो, PRI का पैसा हो, चाहे वो गांव के विकास के ऊपर जनसंख्या के आधार पर पैसा जाता है, शहर में भी जनसंख्या के आधार पर पैसा जाता है, उन सब का रिव्यू करना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ अलग से आज उभर के आई है, जब MP साहब ने ये ऑब्जेक्शन उठा के 7 महीने पहले की जो कार्रवाई है, जो हमने ATR होती है वो अभी तक तैयार नहीं थी, तो अभी डी साहब की ओर हमने कहा है कि क्योंकि उस वक्त भी एक फैसला हुआ था कि जो आज शहर में चर्चाएं चल रही हैं, कई प्रकार के रोज प्रदर्शन होते हैं, तो हमने 7 महीने पहले भी आदेश दिया था कि इस प्रकार की इंक्वायरी आप ऊपर करवाओ, और वो कहीं ना कहीं वो इंक्वायरी नहीं करी गई, इसलिए दोबारा से आदेश दिया है कि उसकी इंक्वायरी स्टेट विजिलेंस से करवाओ, चाहे वो किसी प्रकार के काम हो पिछले 5 साल में, इसमें चाहे वो अमृत योजना हो, दूसरे काम हो, तीसरे काम हो, और केवल यही नहीं बाकी के भी विभागों की जहाँ जहाँ भी हमें इस प्रकार की नज़र आ रही है, खासकर मनरेगा है, क्योंकि हमने पलवल और मेवात की कई बार खबरों में सुनते हैं कि वहाँ इस प्रकार की अनियमितताएँ हैं, यहाँ पर भी वो ना हो, इसलिए हम कोई टेक्निकल स्टाफ की कमेटी बनाएंगे ताकि हर वर्ग को देख सके किसी प्रकार से, चाहे वो PRI का पैसा है गांव में लगने वाला, क्योंकि वो भारत सरकार जनसंख्या के आधार पर पैसा देती है। आप लोगों ने भी पिछले दिनों देखा होगा, दादरी जिले में बहुत से ऐसे गांव उभर के आए जहाँ के ग्राम सचिव और दूसरे BDPOs ने मिलकर उस पैसे को हड़प लिया। ऐसी अभी तक हमारे पास भिवानी जिले में शिकायत नहीं आई है, लेकिन भविष्य में ना हो हम उसके ऊपर भी पूरी निगरानी करेंगे। और जितने भी, क्योंकि आज के दिन गर्मी का समय है, पीने का पानी हो, पशुओं का पानी हो, इरिगेशन की बात हो, नई स्कीम जो हरियाणा सरकार ने डाली है, हर घर में नल में जल, और इसी प्रकार से क्लस्टर बना के FPO के माध्यम से, क्योंकि भारत सरकार 2015 से ऑर्गेनिक फसल के लिए एक प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बना था सारे देश में, जिसमें तकरीबन 12,000 रुपया प्रति एकड़ जो ऑर्गेनिक फसल तैयार करेगा उसको दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं गलती से वो 3 साल पैसा आने के बाद हम खर्च नहीं कर पाए प्रदेश भर में। अब दोबारा से वो पैसा कैसे खर्च किया जा सकता है, ऑर्गेनिक खाना पीना, खाद्यान्न पदार्थ, सब्जियां कैसे पैदा की जा सकती है, और किसान भी की भरपाई भी कैसे हो, उसके लिए दोबारा से हमने क्लस्टर बनाने के लिए आदेश दिए हैं। उसकी मीटिंग भी दोबारा से करेंगे। तो इसी प्रकार की आज ये मीटिंग थी, जिसका तकरीबन 2.5-3 घंटे चली है, और नेक्स्ट मीटिंग में कुछ एक एजेंडा हमने 3 मई को लिए। तो फसल बीमा और इस प्रकार की जो, हाँ, इस प्रकार की शिकायतें हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि रेवेन्यू के अधिकारी कुछ और अलग से रिपोर्ट करते हैं, बीमा कंपनी वाले उसको कुछ अलग कर लेते हैं, और एग्रीकल्चर वाले कुछ अलग लिख लेते हैं। तो तीनों को इकट्ठा करके देखेंगे तो डी साहब को यही कहा गया कि तीनों को इकट्ठा करो, ताकि इस प्रकार के जो कहीं ना कहीं ये शिकायतें हैं वो दूर की जा सकें। सर, मनरेगा पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया, विरोध नहीं, यहाँ मनरेगा का प्रश्न चिन्ह तो नहीं उठाया, मजदूर संगठन है जो इस प्रकार का उठाते काम नहीं मिलता है, नहीं काम नहीं मिलता। तो हमारी देखो, सारे देश के अंदर मनरेगा एक ऐसा अभियान है, ये एक कानून है। मनरेगा कोई विकास के लिए नहीं, मनरेगा एक कानून है कि लोगों को हमने रोज़गार देना है, और रोज़गार सबको मिले, जिसके पास रोज़गार नहीं है। साल में 100 दिन हमने उनको रोज़गार देना निश्चित किया हुआ है पिछले कई सालों से। अगर आपके पास भी कहीं डिमांड है तो आप बताइए।